दिल दिया था मैंने तुमको जिस मोड़ पर, जान दे देंगे कान्हा उसी मोड़ पर। दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया, दुनिया वाले कहेंगे गजब हो गया, मर गया एक दीवाना उसी को। दोनों हाथ उठा के हरि आ जाओ मेरे प्यारे अरे मोहना, आ जाओ मेरे प्यारे मेरे मोहना, गली में रहे तू मेरे सावरे। बोलिए गोविंद भगवान की। भैया बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, महाराज आप श्रवण कर रहे थे, प्रभु ने उद्धव को भेजा गोपियों के पास में। तो उद्धव को ये बड़ा घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। ज्ञान और प्रेम में बड़ी दुश्मनी है। प्रेमी आदमी जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखेगा, बहुत प्रेम करेगा, उसे प्रेम के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगेगा। एक बात कही थी गोपियों ने कि हे ऊधों, ऊधों मनन भये 10-20, एक मन हतोस गयो श्याम संग, अब को राधे ईस, ऊधों मनन भये 10-20। एक ही मन था, वो श्याम सुंदर लेके चले गए।
अब हमारे पास में कोई दूसरा मन है ही नहीं जिससे आपकी ज्ञान की परिभाषा सीख सके। उद्धव का ज्ञान धूल हो गया। माँ यशोदा से कहा था उद्धव ने कि माँ वो परमेश्वर है, ब्रह्म है। तो माँ ने कहा कि अरे उद्धव, जाको मैंने अपनो स्तन पान करायो, बाको हम ब्रह्म कैसे कहें। रहा बचा ज्ञान वहां भी धूल हो गया। ऐसी आप कथा तो श्रवण कर चुके हैं। काले वन वध भी भगवान ने करा दिया। यहाँ एक उद्धव गोपी संवाद की बड़ी प्यारी बारामासी एक विद्वान ने लिखी है। गले में बैया अंडार श्याम हिलकी वर वर रोए। अरे श्याम हिलकी वर वर रोए। नंद यशोदा वृंदावन में रोवत ही छोड़े। भैया उद्धव का ज्ञान वहां धूल किया। श्री सूत जी वर्णन करते शौनकादिक ऋषियों, जरासंध ने समुद्र वो पर्वत के चारों तरफ आग लगवाई तो बां पर प्रभु कूदे हैं और समुद्र के अंदर एक नगरी बसाई जिस नगरी का नाम है द्वारिका।
द्वारिका की लंबाई है 450 कोस और चौड़ाई है 250 कोस। इतनी लंबी चौड़ी है द्वारिका नगरी। भैया जो भगवान के बड़े भैया हैं बलराम, आनर्ताधिपति श्रीमान रेवतो रेवती सुताम ब्रह्माणायोदिता प्रादात बलाएति परोदितम। आनर्त देश के राजा हैं आनर्त, उनके लड़के का नाम है रेवत और उनकी बिटिया को नाम है रेवती, जो राजा आनर्त की नातन है रेवती। उनका विवाह भगवान के बड़े भैया बलराम जी के साथ में हुआ। प्रभु का पहला विवाह हुआ, दूसरा विवाह वो भगवान के बड़े भाई का विवाह हुआ। प्रभु ने अब शादी की तैयारियां हुई हैं तो विद्वान लिखते हैं कि भगवानम भीष्मक सुताम रुक्मिणी रुचिरानानम राक्षसेन विधानेन उपए श्रुतम। विदर्भ देश के राजा हैं जिन्हें कुंदनपुर का राजा कहा जाता है और कुंदनपुर उसे कहते हैं जिसे कुदरकोट बोला जाता है। महाराज बाके राजा थे भीष्मक, उनके बेटों में एक बिटिया थी जिसका नाम था रुक्मिणी। रुक्मिणी बहुत सुंदर है, जिसे देख के चंद्रमा भी शर्मा जाए ऐसी थी वो रुक्मिणी। ये बाबा नारद ने जब कुंडली देखी तो उसमें लिखा था कि रुक्मिणी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में होगा। और ये रुक्मिणी जब समझदार हुई तो बाबा नारद ने ही आवाज लगाई है ब्रज की गलियों से आकर के कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, और दीदार जिसको है वो दिलदार कन्हैया का। इस लोक से ही क्या परलोक से ही क्या